नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना के बिक्रम में एक महिला से 48,000 रुपए की लूट, इस घटना सीसीटीवी में कैद। पटना में शव को लेकर थाने की सीमा विवाद में 10 घंटे तक उलझी रही शास्त्री नगर और हवाई अड्डा थाना पुलिस। रोहतास के डेरी में फरेबी प्रेमी ने किया प्रेमिका के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने के बाद लड़की को छोड़ा। खगड़िया के बेलदौर में प्रखंड कर्मचारी की घूसखोरी का वीडियो वायरल। नवादा में एडमिट कार्ड के नाम पर आरएमडब्ल्यू कॉलेज के कर्मचारी कर रहे छात्रों से वसूली। औरंगाबाद के देव इलाके में शराब की 80 अवैध भट्टियां ध्वस्त। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक, शरारती तत्वों ने प्रोफाइल में लगाया किसी मॉडल का फोटो। गोपालगंज के कुचायकोट में करोड़ों के कछुए के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से लूट की मोबाइल और चोरी की बाइक के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा सुंदर पहाड़ी मार्ग पर पेड़ से टकराई बाइक, नशे में थे दोनों घायल बाइक सवार। रोहतास के दिनारा इलाके से 7 अपराधी गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। शेखपुरा एसपी ने क्राइम कंट्रोल के साथ पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के दिए निर्देश। शेखपुरा के बरबीघा में कोर्ट के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 50 से ज्यादा घर तोड़े गए। दरभंगा एसएसपी ने विश्वविद्यालय थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित केसों के निष्पादन में तेजी के निर्देश। समस्तीपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट, 3 घर जलकर राख। बेगूसराय में 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 कार्बाइन, देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टा बरामद। बाढ़ एसडीएम ने रासायनिक उर्वरक दुकानों में की छापेमारी, खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई। बक्सर में पिकअप वैन से लाखों की शराब बरामद, चालक फरार। सिवान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई इलाकों में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पटना सिटी के 3 बाइक में लगी आग, आरोपी की पिटाई। सिवान के निजामपुर के पास ऑटो की चपेट में आने से छात्र की मौत, 1 बच्चा घायल। जमुई के झाझा में एक निजी क्लिनिक में महिला की मौत के बाद जमकर बवाल। कैमूर में अवैध बालू लदा ट्रक हादसे का शिकार, ड्राइवर घायल। खगड़िया के पसराहा थाना इलाके में बाइक की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत। सिवान के छपिया बुजुर्ग गांव में महिला का सिर कटा, शव मिलने से इलाके में सनसनी। सिवान के मैलेसरी चौक पर पिकअप से 879 कार्टन शराब बरामद। सीतामढ़ी के हरिनगर गांव में घर से 90 कार्टन शराब बरामद। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में स्टेट बैंक की शाखा से चोरी की कोशिश, चोरों ने कई अलमारियों को तोड़ा। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में बेधड़क जारी है गंगा नदी में लाल बालू की अवैध खुदाई। कटिहार में पश्चिम बंगाल से किरासन तेल की तस्करी, पुलिस थाने को मैनेज कर चल रहा खेल। जमुई के बलियाडीह गांव में दुकान में लूट के दौरान अपराधियों ने की बमबाजी। सुपौल में व्यवसायी देवनारायण चौधरी के घर डकैती। मुंगेर के धरहरा इलाके में बाइक चुराकर भाग रहे युवक की जमकर पिटाई। सीवान के उसरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 1 लाख रुपए के सामान की चोरी। मधेपुरा के पड़वा नवटोल में 98 एकड़ जमीन बनी खूनी संघर्ष की जड़। गोपालगंज पुलिस की छापेमारी में 868 टीन और 367 कार्टन अवैध इनफाइड जब्त। बांका में लापता मासूम बच्ची 3 साल बाद ट्रेन में भीख मांगते मिली, शिकंजे में भीख मंगवाने वाला शख्स। मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके में जमीन विवाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या। नवादा के दौलतपुर गांव में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। नेपाल के बीरगंज से अगवा 2 नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने किया बरामद। नवादा के गोविंदपुर में पिकअप वैन से देसी शराब की बड़ी खेप जब्त। सिवान में 2 ट्रकों की सीधी भिड़ंत में साइकिल सवार की दर्दनाक मौत।
जमशेदपुर के गोविंदपुर में निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक की दीवार गिरने से महिला मजदूर की मौत। देवघर के कई थाना क्षेत्रों से 12 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 34,500 रुपए कैश बरामद। बोकारो में लापता युवक का शव मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। बोकारो में गुरुवार से ही लापता थे बालीडीह के 2 युवक। बोकारो में बालीडीह थाना के एनएच 23 पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 5 लोग जख्मी। चतरा में 2 गुटों में भूमि विवाद में हिंसक झड़प में 12 से ज्यादा लोग जख्मी। गुमला में सदर थाना क्षेत्र से नशीली दवाओं के साथ एक शख्स गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह में 5 जनवरी को हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ खाली। पाकुड़ में नक्सली जत्थे की सूचना से हड़कंप, सुरक्षा बलों का अभियान तेज। रक्सौल के रामगढ़वा में 61 लीटर शराब बरामद। खगड़िया के मानसी इलाके में बस और पिकअप की टक्कर में वैन के ड्राइवर की मौत। बांका में बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर में 2 युवक घायल। पटना के आर ब्लॉक द्विगा 4 लेन पर स्कूटी और बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। पटना सिटी में असामाजिक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी 5 बाइक में लगाई आग। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने के आरोप में बाप बेटे को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में शराब का ट्रक ले जाने से इनकार करने पर खलासी की पिटाई। रामगढ़ में सेल्फी के चक्कर में छात्र की गई जान। चाबासा में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। रांची के उरमाजी में मिले सिरकटी लाश की पहचान का दावा, चानू के एक परिवार ने किया दावा। छपरा के ईश्वापुर में अवैध संबंध में महिला की हत्या। दरभंगा के बहादुरपुर से योग ट्रेनर दीपक लापता, परिजनों ने एसएसपी से लगाई गुहार। मुंगेर के असरगंज में 310 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के अवतार नगर में बीएड की छात्रा की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। अररिया के बरगामा में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। सिवान में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग जख्मी। जहानाबाद के नगर थाना इलाके में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग जख्मी। शेखपुरा के बरबीघा में जमीन विवाद का मामला सुलझाने गए कार्यपालक पदाधिकारी का विरोध। हाजीपुर के हथसारगंज में 8 दिनों से कैद युवती को पुलिस ने कराया रिहा, हिरासत में 2 महिला। पटना में खलासी की हत्या के खिलाफ परिजनों का नौबतपुर थाने में हंगामा। बाढ़ में वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने की दिन दहाड़े फायरिंग। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के चाहने भरने से हो जाएगा आरजेडी का मर्जर। आरजेडी में टूट के भूपेंद्र यादव के बयान का जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किया समर्थन। भूपेंद्र यादव के होमवर्क और आकलन को बताया पक्का। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर आरजेडी के हमले पर जेडीयू ने किया पलटवार, कहा आरजेडी पहले अपने घर में देखें फिर दूसरे के घर में झांके। जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संभाला पदभार। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उमेश कुशवाहा को अपराधी छवि का नेता बताया। आने वाले दिनों में देश भर में छाने की जेडीयू ने की तैयारी। पार्टी कार्यालय में लगी तस्वीर में बड़े लक्ष्य को साधने का प्रयास। पटना में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की बैठक में हंगामा। सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के सामने तीखी नोकझोंक। पूर्व विधायक संजय प्रसाद टोनी समेत कई नेताओं ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचने पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का जोरदार स्वागत। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पार्टी से मिली जिम्मेदारी को पूरा करने का किया दावा। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बिहार कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में नेताओं की जुटी भीड़। बिहार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस मुख्यालय भी तैयार। फील्ड में काम कर रहे करीब 1,41,000 जवानों को दी जाएगी प्राथमिकता। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर बीजेपी का तंज। प्रेम रंजन पटेल ने कहा, शक्ति सिंह गोहिल की तरह ये भी होंगे फेल। नालंदा के बिहार शरीफ में श्याम नंदन सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ चुनाव में हार की समीक्षा। छपरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, बैकुंठपुर विधायक मृत्युंजय तिवारी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। विश्व गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर रांची में उनकी जिंदगी पर 3 पुस्तकों का अनावरण। रांची में मंच पर कार्यक्रम में शिबू सोरेन ने काटा केक, सबने दिशोम गुरु को दी जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन पर शिबू सोरेन ने काटा केक, शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को खिलाया केक। गोड्डा में भी मनाया गया शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन, सदर अस्पताल परिसर में केक काटने के बाद मरीजों में बांटे गए फल। जन्म दिवस पर शिबू सोरेन ने अपने माता पिता को किया नमन, जन्मदिन पर शिबू सोरेन हुए भावुक। जामताड़ा में मनाया गया जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन। धनबाद में जेएमएम नेताओं ने मनाया गुरुजी का जन्मदिन। गुमला में मनाया गया जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का जन्मदिन। सरायकेला के कोलेबिरा में बीजेपी नेताओं ने मनाया बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में डीसी ने की बैठक। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जमशेदपुर में गिनाई एनडीए की उपलब्धियां। रांची में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा, डीजीपी के खिलाफ की शिकायत। रांची के राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। धार्मिक मान्यताओं पर विवादित टिप्पणी को मखदूमपुर विधायक ने बताया 4 साल पुराना वीडियो। जहानाबाद और अरवल में महागठबंधन की जीत से उत्साहित राजद विधायक सुदय यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया दही चूड़ा का भोज। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्या पर दिया कार्रवाई का भरोसा। सासाराम में SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाए जाने पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जताई खुशी। किशनगंज में मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी का स्वागत, डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय में संवाद। बेतिया के नरकटियागंज में विधायक रश्मि वर्मा ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। बेतिया के नरकटियागंज में विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। लखीसराय में विधायक विजय कुमार सिन्हा ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सरायकेला में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की। खूंटी एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, नक्सल ऑपरेशन तेज करने के निर्देश। अरवल में युवाओं से धोखाधड़ी के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा ने दिया धरना। बेगूसराय में कृषि कानून के खिलाफ कई संगठनों ने दिया धरना। कटिहार में मनाया गया नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्मदिन। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में डीएम ने की बीडीओ और सीओ के साथ बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा। कटिहार में जिला परिवहन पदाधिकारी की मौजूदगी में चला वाहन चेकिंग अभियान। कटिहार में सरकारी योजनाओं के तहत स्ट्रीट वेंडरों के बीच बांटे गए ऋण। शेखपुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी ने की वाहन मालिकों के साथ बैठक। पटना के कालिदास रंगालय में 14 जनवरी से 30वां थिएटर फेस्टिवल का होगा आयोजन। साहिबगंज में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 108 कर्मियों के जल्द होगी पदस्थापना। जमशेदपुर के दिवंगत सांसद सुनील महतो की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा। साहिबगंज में ग्रामीणों की शिकायत पर क्रशर संचालकों को 7 दिनों के नोटिस देने का निर्देश। अहमदाबाद के लिए दरभंगा से सीधी विमान सेवा शुरू, मिथिलांचल के लोगों में खासा उत्साह। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक। जामताड़ा में मेगा कोरोना टेस्ट कैंप लगाकर लोगों की गई कोरोना जांच। सिमडेगा के जलडेगा में एक बाइक में अचानक लगी आग। झारखंड के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ खुला मोर्चा, सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए डॉक्टरों ने दी सरकार को 7 दिनों की मोहलत। पाकुड़ के महेशपुर स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को प्रशिक्षण, कोरोना के टीकाकरण को लेकर प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने पर जोर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त मिल सकती है किताब, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार।
खूंटी में वंदन योजना से आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाएं। सिलांदो में लाह की चूड़ी सिल्क बनाने में जुटी 18 गांव की 300 महिलाएं। रोहतास में अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना। नालंदा के बड़गांव में बंदोबस्त पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। राजगीर में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ द्वारा वनभोज और मिलन समारोह। बक्सर में पैज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत। बिहार और यूपी की 8 टीमें ले रही हिस्सा। वैशाली के भगवानपुर में जमीन के लिए बदले मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने किया सड़क जाम। भभुआ में मधुमक्खियों ने महिला और बच्चे पर किया हमला। सासाराम सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर डाटा ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर के सरैया में मरी हुई मुर्गियों के खुले में फेंकने के मामले में पशुपालन विभाग ने दर्ज कराया एफआईआर। बर्ड फ्लू को लेकर गया में पशुपालन विभाग अलर्ट, मेडिकल टीम को दिए गए निर्देश। लखीसराय में मंदा हुआ पोल्ट्री कारोबार। बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत। पटना के गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट। गणतंत्र दिवस पर इस बार भी बिहार की झांकी नहीं, इस बार भी जल जीवन हरियाली थीम पर झांकी नामंजूर। बाढ़ नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद अनिल गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। औरंगाबाद में नगर परिषद की तरफ से कराया जा रहा फॉगिंग। पूर्णिया में थाना चौक से समाहरणालय जाने वाली सड़क कई सालों से जर्जर। अररिया में बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए एक मंच पर आए विधायक। सिवान के कचहरी स्टेशन के पास लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक करते हैं पार। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में मलवरी प्रशिक्षण केंद्र बदहाल। रेशम कीट के पालन का देना था प्रशिक्षण। बाढ़ के हाथीदह में अवैध बालू को लेकर 34 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध। शिवहर में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधेपुरा के नवनिर्मित सुख शांति भवन का उद्घाटन। सीवान के बड़का गांव में भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारीलाल यादव ने दिया लोगों को ट्रैक्टर और एम्बुलेंस। पटना के लोगों को जनवरी में ही गर्मी का एहसास। पटना का तापमान 17 डिग्री के आसपास। लखीसराय में मकर संक्रांति को लेकर सजा तिलकुट का बाजार। कश्मीर में शहीद बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष की याद में मधेपुरा के पाकिलपार में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जहानाबाद में स्टैंड की मांग को लेकर ऑटो चालकों का हंगामा। एनएच 110 को किया जाम। बाढ़ के उमानाथ मंदिर का जीर्णोद्धार काम रुकने से लोगों में आक्रोश। बेटिया में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह तेज। औरंगाबाद में कर्मवीर किसान पार्टी का सत्याग्रह। उत्तर कोयल नहर परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग। बोकारो के पारा शिक्षकों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। साहिबगंज के 29 गांव में चलेगा कालाजार उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान। साहिबगंज में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 16 का विजेता बना यूथ क्लब। धनबाद के बघमारा में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक ढुल्लू महतो ने किया कंबल का वितरण। कोडरमा में जेएमएम जिला कमेटी की बैठक। सरायकेला में कृषि प्रदर्शनी के दौरान किसानों को किया गया सम्मानित। पूर्णिया में मक्का की फसल में कीड़ा लगने से किसान परेशान। बिहार में अब 31 जनवरी तक होगी धान की खरीद। कटिहार में जिला संवेदक संघ का चुनाव संपन्न। आपसी सहमति से चुने गए अध्यक्ष और महासचिव। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर गया में हिंदू आर्मी की बैठक। गया में टीवी सीरियल का निर्माण। इलाके के कलाकारों को मिलेगा मौका। बिहार के 300 केंद्र में होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था। पटना का एयरपोर्ट थाना बदहाल।
पटना एयरपोर्ट पर विमान के लेट से आने से यात्री परेशान। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित राजकीय अंबेडकर आवासीय स्कूल बदहाल। जमुई में अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदर्शन, एमएसपी पर धान खरीद की मांग। खगड़िया के नल जल योजना के तहत घटिया निर्माण के कारण सड़क पर बह रहा पानी। सिवान में बाबा हरिराम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक में हंगामा। जमुई के गिद्धौर में हरियाली घोटाला, 1 साल में सूख गए पौधे। लॉकडाउन के बाद झारखंड में फिजिकल कोर्ट का ट्रायल शुरू, हाईकोर्ट में पहले दिन 11 केसों की सुनवाई। गुमला के करमटोली में शिक्षा विभाग का भवन खंडहर में तब्दील। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने जर्जर पुल की मरम्मती का काम पूरा। जमशेदपुर में 4000 दुकानदारों को बनवाया जा रहा है ट्रेड लाइसेंस। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रघुवरदास को सम्मानित करेगी संस्था। पाकुड़ के पाकुड़िया में सिद्धपुर गर्म झरना का जल्द होगा कायाकल्प। जमशेदपुर में खजूर के गुड़ बना रहे कारीगर, बंगाल से हर साल आते हैं कारीगर। देवघर में पेड़ा के बाद तिलकुट की डिमांड। सिमडेगा की बालिका हॉकी सेंटर की 3 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम। भभुआ के गुदरा प्रखंड परिसर में किसानों का धरना। भभुआ के कुदरा प्रखंड परिसर में किसानों का धरना। कटिहार के सरकारी कार्यालयों में बिचौलिए हावी। पूर्णिया में कलाकार सम्मान समारोह में कई कलाकार सम्मानित। मुजफ्फरपुर में 47वीं बिहार राज्य जूनियर बालिका जोनल कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित। रांची में फिर सामने आया धोनी का बाइक प्रेम, बाइक से जेएससीए स्टेडियम पहुंचे माही, जिम में जमकर बहाया पसीना। गुमला के मड़ईकुना गांव में हाथियों का उत्पात, तो हाथियों ने घरों को किया ध्वस्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।